हेलो स्टूडेंट, मैं संजय कुमार आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन पॉइंट में स्वागत करता हूं। आज के क्लास में हम लोग बच्चों क्लास 9 के कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल के एक और इम्पोर्टेंट थ्योरम एंगल साइड एंगल को देखेंगे और समझेंगे कि एंगल साइड एंगल क्या है, उसे कैसे हम लोग प्रूव करते हैं। तो यहाँ पे बच्चों एंगल साइड एंगल जो टर्म है, क्राइटेरिया है, उसका मतलब आप समझ जाएं। यदि किसी दो ट्रायंगल के दो एंगल आपस में इक्वल हो और दोनों एंगल के इंक्लूडेड जो साइड हो यदि वो भी आपस में इक्वल हो तो हम बोल सकते हैं कि जो दोनों ट्रायंगल है वो आपस में क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। और उसी का रूल है एंगल साइड एंगल। जैसे इसे हम लोग यहाँ पे फिगर से समझते हैं तो यहाँ पे ये एक ट्रायंगल दिया हुआ है ए बी सी और दूसरा ट्रायंगल यहाँ पे दिया हुआ है पी क्यू आर और यहाँ पे ये गिवन है कि एंगल बी एंगल क्यू के इक्वल है, एंगल सी एंगल आर के, और ये साइड आपस में इक्वल हो तो हमको क्या प्रूव करना है कि ये दोनों ट्रायंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है ना। तो चलिए इसे अब हम लोग क्या करते हैं, प्रूव करते हैं। यदि हम आपसे पूछें कि ये AC और PR या AB और PQ के बारे में कुछ बताइए, तब क्या बताइएगा कि जो ये AB है वह PQ के इक्वल है। या आप ये बता सकते हैं, अगर AB और PQ के बारे में बताते हैं तब ये बोल सकते हैं नहीं, AB जो है PQ से छोटा है। ठीक है, तो PQ बड़ा हो जाएगा। या आप ये बोल सकते हैं कि नहीं, ये जो साइड AB है वो PQ साइड से क्या है, बड़ा है। अगर AC और PR के बारे में आपसे पूछा जाए तो आप भी तीन ही कंडीशन बता सकते हैं। हो सकता है जो AC है वो PR के इक्वल हो सकता है जो AC है वह किसके, PR से बड़ा हो सकता है जो AC हो वो PR से क्या हो, छोटा हो। तो आपके मन में भी तीन ही विचार आया, किसी के भी मन में यही तीन विचार आएंगे। क्या क्या आ सकता है, अगर AC और PR का चर्चा करें तो AC PR से बड़ा हो सकता है, AC PR के बराबर हो सकता है, या AC PR से छोटा हो सकता है। उसी तरह AB और PQ के बारे में। ठीक है ना। तो फर्स्ट केस क्या था, फर्स्ट केस मेरा ये था कि यदि आपका अगर AC और PR के बारे में ही हम बात करते हैं तो हो सकता है AC PR के क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। तो बच्चों जब AC PR के इक्वल हो जाएगा तब हम लोग यहाँ पे अगर इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR में हम देख रहे हैं तो हमें क्या मिल रहा है कि BC साइड QR के इक्वल है और एंगल C एंगल R के इक्वल है, गिवन है। और अभी अभी हम जो ये केस हमारा फर्स्ट मिला है कि तो AC जो हो जाएगा वो PR के इक्वल हो जाएगा। तो ये दोनों ट्रायंगल यहाँ पे हैं, ट्रायंगल ABC सिमिलर हो, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे ट्रायंगल PQR। किस रूल से, तो साइड एंगल साइड से, जिसे हम लोगों ने पिछले वीडियो में क्या कर लिया है, प्रूव कर लिया है। तो साइड एंगल साइड से ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंस हो गए ना। तो हम ये बोल सकते हैं हाँ, यदि किसी ट्रायंगल में दो एंगल इक्वल दिए हो और उनके बीच वाला साइड भी आपस में इक्वल हो तो हाँ वो दोनों ट्रायंगल आपस में क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। ये फर्स्ट केस से हमको मिला है। यदि बच्चों सेकेंड केस में हम ये देखते हैं नहीं, जो AC है वो PR से क्या है, छोटा है। AC क्या है, PR से छोटा है। तो हम ये फर्स्ट केस में आप इसे समझ लिए, तो चलिए इसे अब हम लोग सेकेंड केस से समझते हैं। यहाँ पे सेकेंड केस में क्या होगा बच्चों, नहीं AC जो है हमारा क्या है, PR से छोटा है। जब AC PR से छोटा होगा तो हम क्या करेंगे, एक PR पे कहीं पे पॉइंट M ले लेंगे और इस प्रकार से लेंगे कि जो MR मिलेगा वो किसके इक्वल होना चाहिए, AC के इक्वल होना चाहिए। और हम QM को क्या कर देंगे, मिला देंगे। ठीक है ना। तो आपको यहाँ पे क्या कर लिया, हम लोगों ने एक कंस्ट्रक्शन कर लिया। तो किस तरह का कंस्ट्रक्शन किया, आपको पता है कि PR पे हमने एक पॉइंट M लिया, इस तरह की MR जो है AC के इक्वल है। तो यहाँ पे हमें क्या मिल गया, MR इक्वल है AC के। ठीक है ना, कंस्ट्रक्शन से। तो फिर हम लोग यहाँ पे चलेंगे इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल। तो आपको फिर क्या मिल रहा है कि जो BC है
वो आपका इक्वल है क्यू आर के, जो प्रश्न में गिवन है। सेकेंड में क्या हो रहा है कि एंगल सी जो है एंगल आर के इक्वल है, ये भी गिवन है। थर्ड हमारा जो केस यहाँ पे ए सी छोटा था पी आर के, तो हमने कंस्ट्रक्शन से एम आर को ए सी के बराबर कर दिया, तो सेकेंड हमें फिर मिल गया एम सी इक्वल टू ए सी इक्वल टू एम आर। तो हमें फिर यहाँ पे ट्रेंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंस हो गया ट्रेंगल किस प्रॉपर्टी से, साइड एंगल साइड से। जब ये ट्रेंगल आपका कॉन्ग्रुएंट हो गया तो आपको पता है सीपीसीटी एक रूल है, तो सीपीसीटी से आपको क्या मिल जाएगा, एंगल बी जो होगा एंगल क्यू के इक्वल होगा, एंगल बी इक्वल होगा एंगल क्यू। इसी का अगर नाम हम लिख देते हैं तो एंगल ए बी सी इक्वल होगा एंगल एम क्यू आर। ठीक है ना, यहाँ पे ए बी सी एम क्यू आर के इक्वल है, लेकिन आपको प्रश्न में दिया था पूरा एंगल ये बी था, पूरा एंगल क्यू के इक्वल था, एंगल ए बी सी इक्वल था एंगल पी क्यू आर के। ठीक है ना, ये आपके प्रश्न में दिया था, लेकिन आपने अभी अभी प्रूव किया है, तो ए बी सी इक्वल हो गया है एम क्यू आर के। तो यहाँ पे हमको ये मिल गया कि एम क्यू आर इक्वल हो जाएगा पी क्यू आर के। तो ये तभी संभव है ना बच्चों, एम क्यू आर आप देख रहे हैं इतना एंगल है और पी क्यू आर इतना एंगल है, ये एंगल आपस में इक्वल हो सकते हैं? नहीं, ये तभी इक्वल होंगे जब ये पॉइंट एम और पॉइंट पी अलग अलग ना होके कोनिसाइड होगा। क्या होगा बच्चों, कोनिक साइड होगा। ठीक है ना, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं इट इज पॉसिबल व्हेन जब एम एंड पी आर कोनिक साइड, जब एम और पी क्या होंगे, कोनिक साइड होंगे। कोई दिक्कत? तो इसलिए यहाँ पे हम लोग ये लिख सकते हैं कि जो ये पी आर है वो किसके इक्वल हो गया, ए सी के, क्योंकि एम और पी पॉइंट एक ही हो गया। ठीक है ना, तो यहाँ पे ए सी इक्वल क्या मिल गया, हमें पी आर मिल गया। तब फिर हम लोग ये यहाँ पे क्या कर सकते हैं, जो साइड केस में यदि ए सी पी आर के इक्वल था तो हम लोग क्या कर दिए थे, उसको साइड एंगल साइड से कॉन्ग्रुएंस कर दिए थे ना। तो यहाँ पे भी हम लोग ये प्रूव कर लिया कि हाँ, यदि किसी ट्रेंगल के दो एंगल इक्वल हो और उसके बीच के जो इंक्लूडेड साइड यदि इक्वल हो तो वो दोनों ट्रेंगल क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंस हो जाएंगे। ठीक है ना, तो चलिए थर्ड केस को भी हम लोग देखते हैं। थर्ड केस में क्या था बच्चों कि यदि AC जो है वो PR से क्या है, बड़ा है। AC जो हमारा है वो PR से क्या है, बड़ा है, यही ना आता था। तब हम क्या करेंगे, यहाँ पे AC जो है PR से बड़ा है, तो PR को हम लोग क्या करेंगे, आगे की तरफ बढ़ाएंगे। ये तो P है, इसको आगे की तरफ हम लोग M तक बढ़ा देंगे और M से हम लोग क्या करेंगे, Q को मिला देंगे। तो ये जो MR है अब किसके इक्वल हो जाएगा, AC का ना। तो यहाँ पे हम लोग जो कंस्ट्रक्शन से हम लोग को क्या मिल गया कि MR इक्वल हो गया AC के। तो फिर हम लोग यहाँ पे अब सॉल्व करेंगे तो इन ट्रेंगल ABC एंड ट्रेंगल MQR में, तो यहाँ पे हम लोग ये देख रहे हैं कि जो BC है वो इक्वल दिया था QR का और एंगल जो C है इक्वल है एंगल R के। और आपको क्या मिल गया बच्चों अभी अभी कंस्ट्रक्शन से कि AC जो है वो MR के इक्वल हो गया। तो फिर ये दोनों ट्रेंगल यहाँ पे ट्रेंगल ABC कॉन्ग्रुएंट हो गए ट्रेंगल MQR, तो कॉन्ग्रुएंट हो गए तो सीपीसीटी से आपको क्या मिल जाएगा, आपको पता है कि एंगल ABC इक्वल हो जाएगा एंगल MQR, लेकिन आपको पता है कि एंगल ABC किसके इक्वल है बच्चों, एंगल PQR का, क्योंकि ये गिवन है। ठीक है ना, तो आप यहाँ पे इसे अच्छे से समझ लिया। तो यहाँ पे ABC MQR के इक्वल है और ABC PQR के इक्वल है, तो इसलिए यहाँ पे MQR इक्वल हो जाएगा PQR। अब इसे हम लोग फिगर में समझे तो MQR ये पूरा एंगल है और PQR इतना एंगल है। ये दोनों एंगल आपको बराबर है, नहीं है। ये तभी बराबर होंगे जब M और P अलग अलग पॉइंट ना होके एक ही पॉइंट हो। ठीक है ना, तो जब M और P एक ही पॉइंट होगा तो इसका मतलब क्या है बच्चों, मतलब ये हुआ कि जो AC है वो PR के क्या है बच्चों, इक्वल है।
ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लोगों ने फिर जब AC PR के इक्वल हो जाएगा तो फिर जो पहले वाले हम लोगों ने क्या प्रूव किया था, इन ट्रायंगल ABC और इन ट्रायंगल PQR में BC QR के इक्वल है, एंगल C एंगल R के इक्वल है और AC PR के इक्वल हो जाएगा। तो साइड एंगल साइड प्रॉपर्टी का यूज करके हम लोग दोनों ट्रायंगल को क्या कर देंगे, कॉन्ग्रुएंस कर दिए। तो यहाँ पे हम लोगों ने 3 केस के सहयोग से हम लोगों ने क्या किया, एंगल साइड एंगल को यहाँ पे प्रूव किया। आपने जाना कि यदि किसी दो ट्रायंगल के 2 एंगल इक्वल हो और दोनों एंगल के बीच का जो साइड यदि इक्वल हो तो वो दोनों ट्रायंगल आपस में क्या कहलाएंगे, कॉन्ग्रुएंट कहलाएंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही। यदि आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।